आप सभी को मेरा प्रणाम। अखंड ज्योति पत्रिका क्यों पढ़ें? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनेकों पत्रिकाएं बाजार में मिलेंगी, धर्म ग्रंथ मिलेंगे, वेबसाइट्स मिलेंगे जहाँ पर आप ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं कमी है कहीं ज्ञान की, लेकिन अखंड ज्योति पत्रिका कुछ विशेष है जिसके कारण हम सभी को अवश्य पढ़ना चाहिए। इस पत्रिका के सबसे ऊपर अखंड ज्योति के ठीक नीचे लिखा हुआ है, धर्म एवं अध्यात्म के तत्व ज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एनालिसिस। और वो भी किसका? धर्म का और अध्यात्म का। आत्मा से संबंधित जो भी ज्ञान है, अध्यात्म, उसका साइंटिफिक एनालिसिस। हमारे धर्म ग्रंथों में जिस भाषा में कही गई है वो साइंटिफिक एनालिसिस नहीं है। आधुनिक युग, वर्तमान का युग, विज्ञान के कारण धर्म को भी विज्ञान के तराजू पर तौलना चाहता है। यही वजह है कि अनेकों परंपराओं को विज्ञान सम्मत नहीं पाकर उसे अंध परंपराएं और अंधश्रद्धा कह करके उससे दूर होना चाहता है। आप अखंड ज्योति के माध्यम से हमारे भारतीय संस्कृति के, भारतीय धर्म के जो मूल तत्व हैं उनका साइंटिफिक एनालिसिस आप जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कितना वैज्ञानिक था। वो सारा ज्ञान और विज्ञान जो कथा कहानियों के माध्यम से पुराणों में, रामायण में, महाभारत में बताई तो गई थी, लेकिन आधुनिक भाषा में ज़रूरत है अब उसे प्रस्तुत करने की और आत्मसात करने की। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है अखंड ज्योति पत्रिका को पढ़ने के लिए। और भी कारण में जो बड़ी बातें हैं, आप अनेकों पत्रिकाएं बाज़ार में देख रहे होंगे, उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्रिकाएं बेची जाए, सेल की जाए, जिससे पत्रिका से उसका कीमत मिले। यही वजह है कि एडवर्टीजमेंट भी वो देते हैं जिससे उनकी इनकम होती है। अखंड ज्योति पत्रिका का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों के विचारों को बदलना है। इसका उद्देश्य धन अर्जन नहीं है। इसका प्रमाण है कि इस पूरे पत्रिका में कहीं भी एडवर्टीजमेंट नहीं देखेंगे। इसका एडवर्टीजमेंट का एक ही स्रोत है, बस एक स्रोत, क्या? आप हैं। जिस तरह हम पढ़े और आपको बता रहे हैं, उसी तरह आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन से झलकेगा अखंड ज्योति का विचार। और जब आपके जीवन से झलकेगा और जब आप कहेंगे कि अखंड ज्योति के कारण ये है हम में परिवर्तन, तो यही है वो बड़ा प्रचार अखंड ज्योति का। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है अखंड ज्योति आपके लिए। अखंड ज्योति पत्रिका की खोज में अनेकों लोग खोजते खोजते जब उन्हें ये मिलता है तो ऐसा महसूस होता है कि मैं यही तो खोज रहा था। इतना साइंटिफिक एनालिसिस उन्हें कहीं और नहीं मिलता धर्म और अध्यात्म का। गीता पर, गीता के विषयों पर
बहुत सारे लेख मिलेंगे जो गीता के संदेश को सामान्य भाषा में, सरल भाषा में, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में समझाया गया है। आधुनिक सभ्यता के चुनौतियों पर ऐसे ऐसे विषय रहते हैं कि आप यदि उसे पढ़ेंगे तो एक अलग दृष्टिकोण आपको मिलेगा जो अन्य कहीं नहीं मिलेगा। वर्तमान समय की बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। हम फरवरी 2023 अंक की पत्रिका में जो पहला विशिष्ट सामयिक चिंतन में ही पर्यावरण संतुलन हेतु कुछ प्रभावी उपाय, दृष्टिकोण आध्यात्मिक है, समस्याएं वही है जिस पर अनेकों वैज्ञानिक, अनेकों बुद्धिजीवी अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो उसकी जड़ में है आपका परिवर्तन। आप जब परिवर्तित हो जाएंगे तो बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान में आपका योगदान होना शुरू हो जाएगा। और भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कई परिजन से जब हम बात करते हैं कि अखंड ज्योति का कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगता है, तो जानते हैं कई लोग मुस्कुराकर इस बात को कहते हैं कि अखंड ज्योति पत्रिका के बीच बीच में जो छोटी छोटी कहानियाँ बोल्ड लेटर्स में दिए रहते हैं, बड़ी मज़ेदार और बहुत ही सारगर्भित दिव्य संदेश देने वाले होते हैं। पहले पृष्ठ से लेकर के अंतिम पृष्ठ तक पूरा पृष्ठ भरा हुआ शब्दों से, और शब्द भी निरर्थक नहीं, उसके अंदर भाव होते हैं, उसके अंदर अर्थ होते हैं, उसके अंदर गहराई होती है, उसके अंदर आपके जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। जब आप इसका पान करना शुरू करते हैं और जब इसका स्वाद आपको एक बार लग जाएगा, और स्वाद तभी लगेगा आपको इसका जब आपके अंदर एक दिव्य संस्कार हो। ये पहचान है आपकी। जब जैसे ही अखंड ज्योति पत्रिका में आपकी रुचि जग गई तो ये प्रमाणित हो जाता है कि आपके अंदर दिव्य संस्कार हैं। ये लोहा है, चुंबक जैसे ही अट्रैक्ट करता है ना, तो प्रमाण होता है कि ये लोहा है। लकड़ी को लोहा नहीं खींच पाता। यदि अखंड ज्योति आपको खींच लिया, मतलब आप एक दिव्य विभूति हैं, दैवीय गुणों से आप युक्त हैं, और एक कदम आगे अखंड ज्योति पत्रिका आपके उन दिव्य संस्कारों को जागृत करने का एक सशक्त माध्यम है। इसीलिए अखंड ज्योति पत्रिका आपको जरूर पढ़नी चाहिए। सामान्य पत्रिका नहीं है ये पत्रिका मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से विकास करने के लिए पर्याप्त है। पूरक रूप में परम पूज्य गुरुदेव के साहित्यों को जरूर पढ़ें। आप गीता को कितना भी पढ़ लें, लेकिन कृष्ण के जीवन को यदि उसके साथ पढ़ते हैं तो गीता संपूर्ण रूप से समझ में आ जाती है। क्योंकि कहने वाला और करने वाला दोनों पूर्ण बनाते हैं। इसीलिए यदि आप अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ते हैं और युग ऋषि के जीवन को गहराई से अवलोकन कर लेते हैं, पूर्णता आ जाएगी आपकी समझ में। क्योंकि
एक विश्वव्यापी अभियान एक सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं शुरू किया गया है, एक व्यक्ति द्वारा शुरू ही नहीं किया गया। अवतारी सत्ता, एक दिव्य सत्ता, जीवन के माध्यम से जो उन्होंने बताया उसका विश्लेषण शब्दों में यदि देखने को कहीं मिलेगा, अखंड ज्योति पत्रिका में। अखंड ज्योति पत्रिका जब से प्रकाशित हो रही है तब से लेकर के अब तक इसकी गुणवत्ता बरकरार है। इसकी गुणवत्ता ही इसकी सबसे बड़ी पहचान। आप 300 रुपये वार्षिक इसका 2023 में अब इसका हो गया। 12 पत्रिकाएं 300 रुपये में मिलेंगी। इतनी सस्ती पत्रिकाएं इतनी गुणवत्तापूर्ण लेखों के साथ कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए अखंड ज्योति पत्रिका आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो कुछ बिंदु हमने रखने की कोशिश की, और भी अनेकों बातें हैं जिसे आप जब पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ में आ सकती है। हम निवेदन करेंगे कि आप इस पत्रिका को एक बार शुरुआत करके देखें। यदि आपके अंदर दिव्य संस्कार होंगे तो आपकी एक महत्वपूर्ण खोज पूरी होगी आपके जीवन की। अनेकों समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक हर समस्याओं को, जड़ को, समस्याओं की जड़ को समाप्त करने की चर्चा इसमें की जाती है। व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश किया जाता है। इसीलिए ये पत्रिका जरूर पढ़नी चाहिए। ये वर्तमान युग की एक अमूल्य धरोहर के रूप में बनने जा रही है। आने वाला समय जब विश्लेषण करेगा कि कोई एकमात्र पत्रिका से कोई बड़ा परिवर्तन समाज में, राष्ट्र में हुआ हो तो कौन सी पत्रिका है, तो उसमें अखंड ज्योति पत्रिका का सबसे ऊंचा स्थान रहेगा। क्योंकि इसके अंदर वो सारी विशेषताएं हैं जो मनुष्य को बदल सके, समाज को बदल सके, विश्व को बदल सके। क्योंकि विचारों की परिवर्तन करने की क्षमता इसमें है और विचारों का परिवर्तन युग को परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।